Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Faisal from AMU, ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से। प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, उनका अगर कंपोजिशन लेते हैं तो वो अगेन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर लेते हैं। लेट T1 from U to V and T2 from V to U be two linear transformations where U and V are vector spaces over same scalar field F। यहाँ पर स्केलर फील्ड जो है वो F है। हम लोग जानते हैं डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसी के बेस पर हम अपना प्रूफ करेंगे कंपोजिशन दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन ही लिख देते हैं। वाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर, जैसे लिखने से हमारा प्रूफ करना थोड़ा आसान लगेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूफ में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम किसी जनरल एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं टी। और हम लोग जानते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं यू और वी के, वो इस वेक्टर एलिमेंट होते हैं। तो माना वेक्टर वो एलिमेंट एक्स और वाई हैं यू के एलिमेंट, और इनका जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहली, ये वेक्टर पर इस तरीके से एडिशन पे इस तरीके से ऑपरेट होगा, यानी टी वाई इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ये हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी कहलाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, यानी ये अल्फ़ा जो है वो एफ़ को बिलोंग कर रहा है और एक्स यू को बिलोंग कर रहा है। तो अल्फ़ा यहाँ पर बाहर आ जाता है और टी एक्स बार, इस तरीके से हम लोग इस यहाँ पर इक्वेशन चाहे डालना चाहें डाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का हम आगे चल के यूज़ करेंगे डेफिनेशन का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंपोजिशन बनेगा दो ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका सोर्स बता देते हैं। सोर्स वेक्टर स्पेस, दी सोर्स वेक्टर स्पेस ऑफ जो T1 और T2 दो हमने लिए थे, तो उनसे जो कंपोजिशन बनेगा वो T2 कंपोजिशन T1, ये इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका जो सोर्स वेक्टर है वो U होगा एंड टारगेट वेक्टर जो होगा वो भी आल्सो इज़ आल्सो यू, वो भी यू होगा, क्योंकि यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर वी होगा। ये T1 जो कि एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है, और ये वी है हमारा, और ये यू यहाँ पर होगा। और इससे ये T1 था और ये T2 को ट्रांसफार्म करता है। तो U से इस U में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसे T2 कंपोजिशन T1 से डिनोट करेंगे। तो इसी का हमने सोर्स और जो टारगेट वेक्टर है उसके बारे में बता दिया। तो मेन जो अब आ रहा है उसको देखना है, यानी हमको
इस कंपोजिशन को अगर बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये दो प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लिखी हैं वो इस कंपोजिशन के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस। तो यहाँ पर इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करता है यू को, इसमें कोई एलिमेंट है, और इसके बाद हम अपना जो T2 कंपोजिशन T1 में इस पहली वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखेंगे। x प्लस वाई दो एलिमेंट हैं जो वेक्टर एलिमेंट होते हैं, और जो डेफिनेशन होती है उसके बेस पे से ऐसे लिख सकते हैं T2 ऑफ T1 x प्लस वाई। जैसे आपने पढ़ा होगा GOF(x) होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं GFX। अब यहाँ पर चूँकि T1 के बारे में पता है कि T1 जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो लीनियरिटी ऑफ T1 से इस प्रॉपर्टी पहले वाली इक्वेशन का यूज़ करें तो ये T2 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x पर भी, और यहाँ पर T1 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा y पर भी, दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा। और अगेन ये जो नंबर होंगे वो T2 के लिए यहाँ पर होंगे वो, और इसका इमेज इधर आएगा U में, और ये स्केलर एलिमेंट होंगे, और यही पहली वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हुए T2 यानी एडिशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लग जाएगी, क्योंकि T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियरिटी ऑफ, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए हमें, ये लिखा है हमने y लीनियरिटी ऑफ T1 के बेस पर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर T1 के हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया, और ऐसे ही अब इस स्टेप से ये स्टेप लिख रहे हैं, तो फिर इसको रीज़न वही रीज़न यानी जो पहली प्रॉपर्टी लिखी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ऊपर, तो उसी की बेस पर यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिंस T2 इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या y लीनियरिटी ऑफ T2। तो यहाँ पर इसको अगेन हम यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो T2 कंपोजिशन ऑफ T1 x प्लस T2 कंपोजिशन T1 y। तो हमने शुरुआत किया था कि T2 कंपोजिशन T1 x प्लस y इज इक्वल टू, इस तरीके से हमने दिखा दिया इसको, और ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो प्रूव होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी को और प्रूव कर देंगे तो हमारा ये कंपोजिशन लीनियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो डोमेन है उसमें U उसका एलिमेंट एक x ले लिया, और जो स्केलर फील्ड है F उसमें एक स्केलर एलिमेंट अल्फ़ा ले लिया, ये F को बिलोंग करता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो सेकंड वाली है उसको हमें सेटिस्फाई कराना है। तो इसके लिए ये T की जगह पर तो आ गया T2 कंपोजिशन T1, और अब इसको हम लिख सकते हैं T2 ऑफ T1 अल्फ़ा x। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाई लीनियरिटी ऑफ T1 वी कैन राइट एस, अल्फ़ा को हम बाहर लिख देंगे T1x वेक्टर, आल्सो ये स्केलर और ये वेक्टर, और T2 भी यहाँ पर। तो ये हमने जो लिखा है वो आप यहाँ पर यहाँ से हमने यहाँ पर जो लिखा है यानी अल्फ़ा को बाहर लिया T1x, हमने इसलिए काट दिया इसको क्योंकि हम यहाँ पर नहीं लिख पा रहे थे किस रीज़न से हम इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर लिखना है लीनियरिटी
लीनियरिटी ऑफ T1, तो या फिर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस बेस पर। अब यहाँ पर ये स्केलर और ये वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो और कोई ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्केलर को बाहर, तो यहाँ पर स्केलर अल्फ़ा बाहर हो जाएगा क्योंकि T2 आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो T2 और यहाँ पर लिख देंगे T1, इस वेक्टर अंदर रह जाएगा यहाँ पर ऐसे। और इसका रीज़न क्या है कि T2 इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेम ऊपर जो लिखा था वही ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे लिखा जा सकता है इस तरीके से T2 ऑपरेशन T1 ये x, और देखा कि ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये T2 ऑपरेशन T1 कंपोजिशन T1 इज़ आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये कंपोजिशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। T1 T2 अगर अलग अलग ये होते हैं अगर लीनियर ट्रांसफॉर्म, तो उनका कंपोजिशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।